नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग पार्ट 10 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि जो बिज़नेस को रन करने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं उसकी कैसे एंट्री करनी है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप कोई भी बिज़नेस रन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपेंसेस को बुक करना होता है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है तो कैसे आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस को बुक करना है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में आपको कैसे अपने खर्चे यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको कैसे बुक करना है एंड कैसे एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है। राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर दीजिए। अब यहाँ सबसे पहले हम बैंक चार्जेस की एंट्री करेंगे। देखिए, बैंक चार्जेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। बैंक आपसे किसी भी टाइप की सर्विस देता है तो उसके अगेंस्ट में बैंक आपसे चार्ज करता है। जैसे कि अगर आपने चेक बुक इशू किया हो या फिर किसी भी टाइप की बैंक से आपने सर्विस ली हो, स्टेटमेंट अगर आपने लिया है, अगर आप चेक बाउंस होता है आपका तो उसके अगेंस्ट में भी बैंक आपसे चार्ज करता है। तो सपोज़ कीजिए बैंक ने आपसे 500 रुपीज़ चार्ज किया है तो बैंक चार्जेस में हम 423 रुपीज़ डेबिट करेंगे एंड उसके ऊपर बैंक हमसे 18% टैक्स लेता है। तो CGST 9% एंड SGST 9% आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ये जो बैंक चार्जेस है इसका हम इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं, इसलिए आपको अलग से CGST SGST अमाउंट शो करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक को क्रिएट कर लेना है। LTC प्रेस करके आप अपने बैंक को क्रिएट कर सकते हैं। LTC प्रेस करके आप यहाँ पे अपने बैंक का नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके बैंक का नेम है वो आप क्रिएट कर लीजिए। अंडर आपको बैंक अकाउंट्स एंड बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना है। बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे एंड नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि बैंक चार्जेस आपसे किस रीज़न से लिया गया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप नरेशन में फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड एक्सपेंसेस की एंट्री हम करेंगे। तो यहाँ से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड F2 प्रेस करके आप अपने वाउचर के डेट को चेंज कर लीजिए। जिस डेट में आपने एक्सपेंसेस किया है उसी डेट में आपको वाउचर को बुक करना है। अब यहाँ पे हम कमीशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए आपने टारगेट बेसिस पे लड़कों को रखा है एंड उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया तो आप उन्हें कमीशन पे करते हैं। तो कमीशन जितना भी पे करते हैं आप डेबिट कर सकते हैं। कैश में किया है आपने तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए एंड नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि किस लड़के को या फिर किस स्टाफ को आपने कमीशन पे किया है। तो यहाँ पे आप नरेशन में डिटेल में मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से आपको कमीशन एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। अब नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं। हर एंट्री में आपको वाउचर का जो डेट है वो चेंज करते रहना है। जिस भी डेट में आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उस डेट में आपको उस एक्सपेंसेस को बुक करना है। अब यहाँ देखिए डिस्काउंट गिवन की हम एंट्री करेंगे। अगर आप किसी पार्टी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने की एंट्री आपको करनी है। डिस्काउंट जितना भी देते हैं आप डेबिट कर लीजिए एंड पार्टी का जो लेजर है उस लेजर को आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड पार्टी के लेजर को आपको क्रेडिट कर लेना है। अब यहाँ देखिए नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट आपने डिस्काउंट पार्टी को दिया है, वो नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। इस टाइप से अब नेक्स्ट एंट्री को कर लेते हैं। आपको एवरी टाइम जो वाउचर का डेट है आपको हमेशा याद रखना है कि उसी डेट में आपको एंट्री करनी है जिस डेट में आपने एक्सपेंसेस किए हैं। अब देखिए फ्रेट चार्जेस की हम एंट्री करने वाले हैं। सपोज़ कीजिए आपने छोटे मोटे जो फ्रेट चार्जेस होते हैं 200 300 के आपने माल की मूवमेंट करवाई है तो फ्रेट चार्जेस को आप डेबिट कर लेंगे। हमने यहाँ पे 200 रुपीज़ का फ्रेट चार्जेस पे किया है, कैश में किया है इसलिए कैश क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का आपने फ्रेट चार्जेस जो है पे किया है। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की। देखिए आपका जो बिज़नेस होता है वहाँ पे स्टाफ होते हैं तो वहाँ पे आप एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जिसको कि एवरी मंथ आप रिफ़िल करते हैं। इसमें आप बेसिक मेडिसिन्स रखते हैं तो उसकी एंट्री आपको बुक करनी होती है तो इस लेजर में आप कर सकते हैं। या फिर आपका कोई भी स्टाफ इंजर्ड हो जाता है तो उसको आप मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उस एक्सपेंसेस को आप इसमें बुक कर सकते हैं। बट छोटे एक्सपेंसेस हैं तभी आप इसमें बुक कीजिएगा
कैश आपको कर देना है क्रेडिट एंड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को डेबिट कर लेना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस रीज़न से आपने ये एक्सपेंसेस बुक किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है ऑफिस क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए जो ऑफिस आप क्लीनिंग करवाते हैं मंथ में 2 और 3 टाइम्स क्लीनिंग करवाते हैं तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। सपोज़ कीजिए आपने 700 रुपीज़ का ऑफिस क्लीनिंग करवाया तो ऑफिस क्लीनिंग को आप यहाँ पे डेबिट कर लीजिए एंड कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने ऑफिस क्लीनिंग में क्या क्लीन करवाया है वो आप यहाँ पे नरेशन में डिटेल में मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। डेट आप चेंज करते रहिए जब भी आप एंट्री करेंगे। स्टाफ वेलफेयर, देखिए आपका जो ऑफिसेस होते हैं, कंपनीज होते हैं, उसमें स्टाफ वेलफेयर नाम से एक लेजर होता है जिसमें कि अगर कभी फेस्टिवल हो, कोई भी छोटा मोटा एंटरटेनमेंट या फिर पार्टी टाइप का कुछ होता है तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं हम स्टाफ वेलफेयर में करते हैं। सपोज़ कीजिए हमने स्टाफ वेलफेयर में 2000 रुपीज़ एक्सपेंस किए तो स्टाफ वेलफेयर को आपको डेबिट कर देना है 2000 से। एंड नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने ये जो एक्सपेंसेस किया है वो दिवाली फेस्टिवल या फिर होली फेस्टिवल पे आपने पार्टी की थी तो आप नरेशन में मार्क कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं पैकेजिंग चार्जेस की। सपोज़ कीजिए आपको कोई मटेरियल पैक करना है एंड उसके लिए आपने कुछ पैकिंग मटेरियल परचेस किया है तो उसकी एंट्री आप पैकेजिंग चार्जेस के अंडर में कर सकते हैं एंड जो भी अमाउंट है आपको पैकेजिंग चार्जेस के अंडर में यहाँ पे आपको डेबिट कर देना है जितना भी आपने एक्सपेंस किया है एज अ पैकेजिंग चार्जेस। तो यहाँ पे हमने सपोज़ कीजिए 600 रुपीज़ एक्सपेंस किया है एज अ पैकेजिंग चार्जेस। कैश में हम यहाँ पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो 600 रुपीज़ आपने एज अ पैकेजिंग चार्जेस एक्सपेंस किए हैं क्यों किए हैं डिटेल में आप मार्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हम पास कर लेते हैं। एवरी एंट्री पे आपको डेट चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं, सपोज़ कीजिए हम कन्वेंस एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए आपके कंपनी ने फील्ड में 3-4 लड़के रखे हुए हैं, 3-4 बॉयज़ वर्क करते हैं एंड उनको फील्ड से रिलेटेड किसी काम से रिलेटेड कहीं जाना आना होता है तो उसके लिए कंपनी आपको पे करती है, उसको कन्वेंस चार्जेस कहते हैं। तो कन्वेंस चार्जेस के लिए आप जो भी अपने लड़कों को या फिर जो भी फील्ड में या फिर जो भी स्टाफ है अगर आप उनको कहीं भेजते हैं किसी काम से रिलेटेड कंपनी के तो आप कन्वेंस चार्जेस पे करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप पे करेंगे उसको आपको डेबिट कर देना है। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। एंड नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि कन्वेंस चार्ज आपने जो पे किया है वो किसको किया है एंड किस लिए किया है, आप नरेशन में इसको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री करने के लिए वाउचर का जो डेट है वो आप चेंज करते रहिएगा। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस। देखिए आप अपने बिजनेस को रन करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस भी होते हैं तो उसको भी मेंटेन करना होता है। तो उसकी एंट्री हम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंसेस है वो आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है या फिर अगर वाटर का एक्सपेंसेस है तो वो भी आप अमाउंट यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। तो हमने एक कॉमन लेजर बनाया है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस का, आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो होता है वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपका गोडाउन का है तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे 2000 डेबिट कर देंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 2000 का आया हुआ है। अब आप बैंक के थ्रू करेंगे तो बैंक कर लीजिए, कैश के थ्रू करेंगे तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है किस मंथ के लिए किया है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कैश पेड फॉर द मंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस भी मंथ के लिए किया है वो आप मेंशन कर दीजिए। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस बिल की एंट्री कैश में पास कर सकते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको शो किया। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं सैलरी एक्सपेंसेस की। जो आप अपने कंपनी में अपने स्टाफ को सैलरी प्रोवाइड करते हैं वो भी आपकी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो सैलरी एक्सपेंसेस को हमें डेबिट कर लेना है। आप चाहे तो एक एंट्री में सारे स्टाफ की सैलरी को बुक कर सकते हैं एंड चाहे तो आप सिंगल नेम वाइज भी सैलरी एक्सपेंसेस को बुक कर सकते हैं।
सैलरी पे मैंने सेपरेटली काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं। सैलरी वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, आपको सारी वीडियो शो होंगी एंड आप डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे आपको सैलरी की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। तो देखिए यहाँ पे सैलरी हमने डेबिट कर लिया। अगर आप कैश में पे करते हैं तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए, बैंक के थ्रू करते हैं तो आप बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए एंड नरेशन में आप नेम मेंशन कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय को आपने सैलरी पे किया है। इस टाइप से आप लेबर एक्सपेंसेस नाम से भी एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड अगर आप लेबर को छोटे मोटे जैसे दिहाड़ी पे करते हैं तो आप लेबर एक्सपेंसेस के अंडर पे लेबर एक्सपेंसेस को डेबिट कर लीजिए, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे ऑडिट एक्सपेंसेस की। अगर आप अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं तो जो ऑडिट आपका करता है वो उसके अगेंस्ट में इनवाइस रेज करता है, तो उस इनवाइस की एंट्री आपको कैसे करनी है। ऑडिट एक्सपेंसेस को आपको डेबिट कर देना है 10,000 एंड उसके ऊपर जो जिसने बिल रेज किया है उसने 18% टैक्स भी लगाया है, तो CGST 9% एंड SGST हम 9% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। हमें मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि हम जनरल वाउचर में कर रहे हैं। उसके बाद जिस पार्टी से आपने ये ऑडिट वाले सर्विस को लिया है उसका लेजर आप क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे शिवजी कंसल्टेंसी से लिया है, तो यहाँ पे शिव कंसल्टेंसी अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स में सारी डिटेल फिल कर लीजिए पार्टी की एंड लेजर को सेव कर लीजिए। लेजर को आपको यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। उसके बाद न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए ये जो आपने ऑडिट सर्विस ली हुई है किस मंथ के लिए आपने लिया है या फिर किस ईयर के लिए आपने लिया है, ये आपको नरेशन में मार्क कर लेना है। सो इस टाइप से देखिए 11,800 की हमने सर्विस ली है। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए, शिव ट्रेडिंग को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे एंड यहाँ पे बैंक को आपको क्रेडिट कर लेना है क्योंकि हम ऑडिट फीस जो है बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। इस टाइप से आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। अगेन हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो हम नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं हम टेलीफोन एक्सपेंसेस की करने वाले हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस का अगर आप बिल रिसीव करते हैं तो कैसे आपको एंट्री करनी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 5,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 5,000 के ऊपर 18% हमें टैक्स अप्लाई करना है। CGST 9% एंड SGST 9% करेंगे एंड उसके बाद हमें क्रेडिट करना है टेलीफोन कंपनी का लेजर। ILTC प्रेस करके आप यहाँ से लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप एयरटेल की सर्विस ले रहे हैं तो अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स सारी डिटेल फिल कर लीजिए एंड न्यू रेफरेंस लेते हुए आपको इसको सेव कर लेना है। अब हमने यहाँ पे टेलीफोन बिल की एंट्री कर ली। अब हम इसके पेमेंट की एंट्री करेंगे। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस मंथ का बिल था। अब यहाँ राइट हैंड साइड से पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं डेट सेलेक्ट कर लीजिए। टेलीफोन कंपनी को आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट से डेबिट कर लेना है 5,900 से। अगेंस्ट रेफरेंस में इनवॉइस सेलेक्ट कर लीजिए। कैश के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू कर रहे हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है। बिल पहले एंटर करना है, उसके बाद पेमेंट की एंट्री करनी है। छोटे मोटे अगर टेलीफोन के एक्सपेंसेस तो हम सिंपली एंट्री कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कोरियर एक्सपेंसेस, तो कोरियर एक्सपेंसेस का भी आप बिल रिसीव करते हैं तो कोरियर एक्सपेंसेस अगर आप छोटे मोटे 100-200 के अगर आप करते हैं तो सिंपली आपको कोरियर एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है एंड कैश को क्रेडिट कर देना है। बट हम यहाँ पे बिल रिसीव कर रहे हैं तो इस टाइप से हमें एंट्री पास करनी है। कोरियर एक्सपेंसेस 5,000 से हमने डेबिट कर दिया। इसके ऊपर हमने डेबिट किया CGST 9%, SGST 9%। ILTC प्रेस करके जिस कोरियर कंपनी की सर्विस आप ले रहे हैं उसका लेजर अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के क्रिएट कर लीजिए एंड कंपनी को आपको यहाँ पे करना है क्रेडिट टोटल अमाउंट से। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि कोरियर का जो बिल है किस मंथ का है। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड कोरियर कंपनी जिस कंपनी से आपने सर्विस ली है उनको आपको डेबिट कर लेना है टोटल अमाउंट से। बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कर लीजिए, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस मंथ का कोरियर का बिल आप पे कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। सपोज कीजिए आपने 18% वाले प्रोडक्ट को परचेस किया है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 10,000, इसके ऊपर हमें डेबिट करना है CGST 9% एंड SGST 9%। उसके बाद हमें क्रेडिट करना है जिस पार्टी से आपने स्टेशनरी का ये मटेरियल परचेस किया है। ILTC प्रेस करके यहीं से आप जो पार्टी का लेजर है उसका नेम क्रिएट कर लीजिए अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स के एंड इसको हम सेव कर लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए पार्टी की। सेव करने के बाद हमें पार्टी को यहाँ पे कर देना है क्रेडिट
एंड क्रेडिट करने के बाद सेम आपको पेमेंट की एंट्री करनी है जैसे मैंने आपको बताया। अब अगर आपको बैलेंस शीट में एनालाइज करना है जो भी आपने एक्सपेंसेस की एंट्री की है तो गो टू में जाना है आपको एंड यहाँ पे बैलेंस शीट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होगा। जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं सारे एक्सपेंसेस आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में शो होंगे। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में टोटल 45,323 रुपीज़ हमें शो हो रहा है कि इतना आपने एक्सपेंस किया है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारा बाइफ्रिकेशन आपको शो होगा। ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, कमीशन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंस, कोरियर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एक्सपेंसेस, फ्रेट आउटवर्ड, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग चार्जेस, सैलरी एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस हेड के अंदर आपने कितना कितना एक्सपेंस किया है। तो इस टाइप से इजीली आप भी अपने बिजनेस में रन होने वाले एक्सपेंसेस को जो डेली बेसिस पे होते हैं इस टाइप से आप इसकी बुकिंग को कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।